नमस्कार। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर जो जो सवाल उठते हैं उनका वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, और कैसे शिक्षा का स्तर लगातार आगे बढ़ सके इसके लिए वो कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से महेश पाल जी मौजूद हैं, जो सम्राट कोचिंग क्लासेस के मैथ्स के टीचर हैं, और सम्राट कोचिंग क्लास के स्टूडेंट मोहन यादव भी मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। आपके लिए नमस्कार और आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार जी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। महेश जी, सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए। क्या एजुकेशन है आपका और कोचिंग में कब से हैं? सर, मेरा नाम महेश पाल है जी, और मेरी एजुकेशन जो है बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, और मैं 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। सर, कोचिंग के साथ साथ मैं स्कूलों में भी पढ़ा रहा हूँ। सर, आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं और साथ साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं? जी सर, मैं कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ और स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। मैं सर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और कोचिंग में मैंने शुरुआत कोचिंग की इसलिए की सर कि बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं मन में, तो मैंने अपने एक पार्ट टाइम में कोचिंग का स्टार्टअप किया, जिससे मैं अपने बच्चों को उनके जो डाउट हैं वो उन्हें क्लियर कर सकूं। मैं सर थोड़ा क्लियर कीजिए कि स्कूल और कोचिंग दोनों की पढ़ाई में, पढ़ाने में कितना अंतर आप देखते हैं? सर, अंतर तो मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि एक टीचर बेहतर हो तो मैं कुछ अंतर नहीं समझता सर। बट स्कूल में सर ये है कि स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा होती है और कोचिंग में कम स्ट्रेंथ होती है, तो कोचिंग में हम प्रत्येक बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से दे सकते हैं। और स्कूल में टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही होता है सर। 40 मिनट का पीरियड होता है, आप 40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान देना थोड़ा सा कठिन होता है, पर कोचिंग में थोड़ा लंबा समय
के ही कहते हैं कि सर हम पहले मैथ करते हैं जिससे कि हमारा माइंड जो है फ्री हो जाए। मतलब मैं बच्चे को मैथ पढ़कर माइंड रिलैक्स कर रहा है, वो फील रिलैक्स कर रहा है। मुझे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जो बच्चा मैथ पढ़ के रिलैक्स हो रहा है, अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, इससे बड़ी मुझे खुशी क्या हो सकती है? वो वजह क्या है जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स कठिन है? क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है या फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता? क्या तो कारण नहीं क्या लगता कि सर ये बहुत बड़ा इशू है, पर ये क्या है कि सर छोटी छोटी जो बातें हैं मैथ की, जैसे मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्शन करना, एडिशन करना, ये अगर बच्चा शुरू से अच्छे से आती है तो मुझे नहीं लगता कि उसको मैथ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये क्लियर नहीं होती, इसलिए उस बच्चा फिर वो भागता है उन चीजों से। मोहन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। अच्छा, शुरू से ही रहा है? शुरू से नहीं सर, मैंने जैसा कि शुरू से तो फिर मेरा हिंदी ही रहा, फिर 9th से मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की, फिर 10th तक मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। 10th के रिजल्ट में भी मेरे सारे सब्जेक्ट्स से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में ही आए थे। फिर मैंने इसी से मैंने कहा कि मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैंने इसलिए 11th में मैथ्स लेने का फैसला किया सर। मेरा मैथ्स ही फेवरेट रहा है। पढ़ते कैसे? मतलब सभी सब्जेक्ट को अलग अलग समय आपने निर्धारित किया हुआ है, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मैं सुबह मतलब अपना उठता हूँ सुबह 5 साढ़े 5 बजे, फिर वहाँ से मैं अपना दिन की सुबह की क्रियाएं करके फिर पढ़ने में बैठ जाता हूँ। फिर मेरी 8 बजे से कोचिंग रहती है, कोचिंग गया, कोचिंग से आया 10 बजे तक, फिर मैंने जो अपना नहाना वगैरह करता हूँ, उसके बाद स्कूल रहता है, फिर स्कूल से आए 5 बजे तक, फिर आके थोड़ा आधे घंटे तक माइंड फ्रेश किया ऐसे ही मोबाइल वगैरह चला के, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए। तो फिर उठे 6-7 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। फिर 6-7 बजे तक घर में पूजा वगैरह होती है, वो करके खाना पीना खा के फिर 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ने बैठ गए। तो फिर जब तक नींद नहीं आती तो मैं तब तक पढ़ता रहता हूँ। ऐसे मैंने शुरू से ही आदत डाल रखी है पढ़ाई की, जिससे मेरे को फिर लास्ट में एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता। जैसे कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि वो सोच के बैठते हैं कि यार ये तो सब इजी रहता है एक दिन में ही पढ़ के, पर ये सब सिर्फ बोलने और
कुछ इस तरह से तैयारी की जाए ताकि एग्जाम का जो फीवर रहता है बच्चों में वो न रहे? घर में इस तरह से आप टेस्ट की तैयारी करते हैं या मॉक टेस्ट जो ट्यूशन क्लास में या स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो कितना उपयोगी लगता है आपको? सर मॉक टेस्ट और जो भी एक्टिविटीज मतलब एग्जाम के लिए होती हैं तो सर इससे अपना डाउट क्लियर हो जाता है। इससे अपन को पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमने क्या पढ़ रहे हैं। कि अपन को लगता तो है कि हाँ हमने बहुत पढ़ लिया, पर वो जब अपन ऐसे टेस्ट देते तब हमें पता चलता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, असल में हमसे ये हो नहीं रहा। मॉक टेस्ट भी ये सब भी बहुत जरूरी रहता है। इससे अपन को पता चलता है कि अपन कितना है, मतलब कितना पढ़ रहे हैं, क्या है, इस तरीके से। जी महेश जी, चूंकि केवल मैथ्स लेने से काम नहीं चलेगा, 11th 12th करना है, लेकिन करियर को लेकर भी सजग है आजकल तो पेरेंट्स भी है, IIT JEE के लिए तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो क्या आप पढ़ाने के या अलग से कोचिंग क्लास आप लेते हैं, कोचिंग संचालित करते हैं IIT JEE के लिए, या फिर आपके फंडे इतने क्लियर करा देते कि जरूरत नहीं? जी सर, बिल्कुल आपने जो कहा सर मैं उसी पे अड़े रहता हूँ कि मैं बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक इतना बेसिक हम कर देते हैं और इतना उनको एक एक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अलग से उन्हें कोचिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि सर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पहली बार में ही अटेम्प्ट को पास कर लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और कई बच्चे जो मेरे पास पढ़े हुए हैं उन्होंने भी सर पूरा चीज़ पूरा क्लियर से पढ़ा हुआ है। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि बच्चों एक चीज़ पढ़िए और एक पूरा पढ़िए, कोई मतलब कोई मोस्ट नहीं है, सारे मोस्ट हैं। यदि आप अभी छोड़ देते हैं कि ये मोस्ट नहीं है तो आपको आगे जाके भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आज से ही ये मेरी ब्रेक में लेता नहीं हूँ कभी, तो वो बच्चे शुरू से ही वो पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मैंने महेश जी देखा कि कई बच्चे इकोनॉमिकली वीक रहते हैं, घर परिवार की परिस्थितियां वैसी नहीं रहती उनकी कि वो पढ़ा सकें, कोचिंग पढ़ाना है, स्कूल में भी पढ़ाना है, इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं। वो दिमाग से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर कमज़ोर हो, इच्छा है किसी की पढ़ने की, मैथ्स पढ़ने की, ऐसे बच्चे आते हैं क्या? उनके लिए क्या अलग कोचिंग है आपकी? जी सर, मेरे पास ही बच्चे ऐसे आते हैं और मैं पहले स्कूल में ही पढ़ाता था, फिर मुझे लगा कि कुछ बच्चे हैं जो बेचारे कोचिंग नहीं जा रहे हैं। मैंने